हरे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते। सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है और परम पूज्य गुरु महाराज श्री की चरणों पे हमारी सादर दंडवत प्रणाम। एंड आप सभी भक्तों को भी हमारी दंडवत प्रणाम। वैसा आज वैसा अभी अभी कार्तिक मास संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। आप सभी भक्तों ने बहुत ही सुंदर साधना की एंड जैसे गुरु महाराज को भी आप लोगों सभी लोगों ने अर्पण भी किया। सभी अपने अपने रियलाइजेशंस, साक्षात्कार इत्यादि भी शेयर किया है। एंड जैसा 5 तारीख कार्तिक मास समाप्त हुआ, 6 तारीख से मार्गशीर्ष की महीना शुरुआत हुई। जैसा कार्तिक मास ये भगवान श्रीमती राधा रानी की मास है, वैसे ही ये जो मार्गशीर्ष के महीना है ये भगवान श्री कृष्ण के हैं। पहले राधा रानी का, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का। तभी भगवान गीता के अंतर्गत बताते हैं, मासाना मार्गशीर्षोस्मि। सारे मासों में मैं कौन हूँ? भगवान बताते हैं कि मैं सारे मासों में मैं मार्गशीर्ष के महीना हूँ। तो उस प्रकार से पिछले महीना हम लोगों ने कड़ी मेहनत की साधना इत्यादि करके श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने। तो इस महीने हमें एक अलग प्रकार के व्रत और अलग प्रकार की अ, विधान से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का हम प्रयास करेंगे। एंड आप लोग ये भी जानते हैं, जैसा हमारी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आता है, इसी महीने में, ये जो मार्गशीर्ष का ही महीने में गोपियों ने कात्यायनी व्रत भी किया था। एंड जिस कात्यायनी व्रत के आचरण करके ही, इस कात्यायनी व्रत की अंत मतलब अंत में ही भगवान श्री सारे गोपियों को स्वीकार किए थे। तो उस प्रकार से गोपियों ने कात्यायनी व्रत करके कृष्ण को प्राप्त जिस व्रत के माध्यम से करे थे, तो वो व्रत भी इसी महीने में गोपियों ने करा है। एंड इस कात्यायनी व्रत के अंत में ही तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ ये वस्त्रापहरण लीला की थी। देन उस प्रकार से सारा गोपियों की पति के रूप में भगवान प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाली महीना भी यही है, मार्गशीर्ष का महीना। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से गोपियों ने कात्यायनी व्रत करके कृष्ण को प्राप्त किया, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी एक विशेष व्रत करना होगा, जिसे इस महीने के अंत तक हम भगवान श्री कृष्ण को हम भी प्राप्त करें। तो ऐसा क्या करें जिसे हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? एंड इस महीने में हम सभी लोगों के लिए कात्यायनी व्रत के रूप में हमें श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता मैराथन दिया हुआ है। तो हमारे लिए तो यही कात्यायनी व्रत है। हमारे लिए यही कात्यायनी व्रत है। तो इस महीने में हम सभी इस प्रकार से ये जो मैराथन के अंतर्गत बहुत ही उत्साह के साथ और समर्पण के साथ श्रील प्रभुपाद जी की सेवा हमें करनी है। मैं वैसा 1-2 दिन पहले मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा बहुत अगर हम भगवान कृष्ण या राधा रानी की सेवा करने में थोड़ा बहुत कमी रह जाता है, फिर भी चलता है।
बट प्रभुपाद जी की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद जी की सेवा में तो कमी नहीं आना चाहिए, बिकॉज प्रभुपाद जी का ही कृपा से तो हम भगवान श्री राधा कृष्ण को हम जान सके और जान पा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। एंड वैसा प्रभुपाद जो भगवान श्री कृष्ण से जो मिलाने वाले हैं, अगर उस प्रभुपाद जी को अगर हम अपनी इस प्रकार के प्रयास से, जो पुस्तक वितरण की जो प्रयास है, अगर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करे, देन प्रसन्न करनी चाहिए। एंड इस प्रकार से प्रभुपाद जी की सेवा में तो कहीं कमी नहीं आना है। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कर लिया, अगर राधा कृष्ण की सेवा में थोड़ा बहुत कमी रह भी जाता है, वो भी पूर्ण हो जाता है। उनकी प्रभुपाद जी को प्रसन्न देखकर राधा कृष्ण तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर कमी रह भी जाता राधा कृष्ण की सेवा में, फिर भी प्रभुपाद जी की सेवा में तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं आना है। एंड प्रभुपाद जी की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी को हमें मदद करनी होगी। एंड किस संदर्भ में हम मदद करेंगे? प्रभुपाद जी ने इतना खड़ी मेहनत करके जो पुस्तकें लिखे हैं, उन सारे पुस्तकों को वितरण करने की प्रयास हमें करनी चाहिए। हमें ना तो कोई पुस्तकें लिखने की जरूरत है, प्रोपा जी ने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, हमें केवल उन पुस्तकों को ले जाकर बांटने की बात है। इतना ही। तो इस प्रकार से पुस्तकों को बांटने के रूप में हम इस पूरा आगे आने वाले 2 महीनों में हम श्री प्रभुपाद जी की सेवा बहुत सुंदर प्रकार से हम कर सकते हैं, जिससे प्रभुपाद जी हमसे बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसा गुरु महाराज जी अ, एक बार मतलब कई बार गुरु महाराज जी ये बात कहे थे कि जब महाराज जी बद्रिक आश्रम में थे, और फिर उसी समय शिल प्रभुपाद जी का, तब वो ये 1977 की बात था। उस समय अ, उम, वृंदावन होकर फिर वृंदावन से बद्रिकाश्रम गए थे पदयात्रा को लेकर। फिर वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर तो उस समय तो कोई टेलीफोन इत्यादि तो नहीं थे, तो जिसके कारण पदयात्री लोगों को उनको पता नहीं चल पा रहा था शिल प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य कैसे है क्या है, बिकॉज ऑलरेडी प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। प्रभुपाद जी को वृंदावन पहुंचाया गया था। देन फिर वहां पर प्रभुपाद जी से मिलकर ही ये लोग जो है बद्रिकाश्रम की ओर आगे बढ़े थे। देन फिर बद्रिकाश्रम में जाने के बाद भी फिर उन लोगों को स्मरण आ रहा था प्रभुपाद जी के विषय में। उनके अंदर एक आतुरता थी कि मतलब प्रभुपाद जी का विषय में हमें पता होना है, प्रभुपाद जी की तबीयत कैसे है क्या है करके वो चिंता कर रहे थे। देन फिर उस समय कोई फोन इत्यादि नहीं थे, तो फिर उनको पता नहीं चल पा रहा था। तो इसलिए फिर उन लोगों ने सोचा नहीं, हम चलते हैं वृंदावन ही वापस। फिर वृंदावन जाकर फिर प्रभुपाद जी से मिलकर ही देखते हैं कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इत्यादि कैसे हैं। तो इस प्रकार से गुरु महाराज पद यात्रियों के साथ फिर वापस वृंदावन आ जाते हैं। एंड वृंदावन आकर शिल प्रभुपाद जी से उनकी क्वार्टर्स में मिलने जाते हैं। एंड ये ठीक शिल प्रभुपाद जी की तिरोभाव के 1 हफ्ते पहले की बात है। हम्म, ठीक एक हफ्ते पहले की बात है, जब गुरु महाराज जी गए थे प्रभुपाद जी के सामने। देन गुरु महाराज श्री देन प्रभुपाद जी को अपने पदयात्रा की अनुभव इत्यादि शेयर करने लगे। देन उसके अंतर्गत बताने लगे कि पदयात्रा में किस प्रकार से पुस्तक वितरण इत्यादि हो रहा था। तो ये सारे बातें प्रभुपाद जी से कहने लगे। एंड जैसा पुस्तक वितरण के स्कोर्स इत्यादि प्रभुपाद जी को सुनाने लगे, तुरंत प्रभुपाद जी, मतलब आप सोचो कि 1 हफ्ते पहले प्रभुपाद जी कितने, मतलब किस प्रकार से उनका पूरा का पूरा शरीर शिथिल हो चुका था। बिकॉज प्रभुपाद जी तिरुभाव के 2 महीने पहले से ही प्रभुपाद जी ने सारा खाना पीना इत्यादि छोड़ दिया हुआ है। इसलिए सारा शरीर में केवल हड्डियों के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। उस अवस्था में भी श्रील प्रभुपाद जी ने जैसा ही गुरु महाराज श्री ये पुस्तक वितरण का स्कोर सुनने लगा, तुरंत जो है प्रभुपाद जी बहुत मतलब अपना प्रसन्नता व्यक्त किया। और प्रसन्नता ही नहीं, बल्कि गुरु महाराज से पूछने लगे कि ये मुझे बताओ कि कौन से पुस्तक अच्छा चलता है। मेरे इतने सारे पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक बहुत बहुत बढ़िया चलता है और क्या है करके बहुत प्रभुपाद जी एक एक पुस्तक विषय में पूछने लगे थे।
मतलब इतना प्रभुपाद जी को प्रसन्नता होती है, अगर कोई पुस्तक वितरण करके उसकी स्कोर अगर प्रभुपाद जी को सुनाए, देन उससे बहुत प्रभुपाद जी को प्रसन्नता होती है। एंड वैसे ही एक बार श्रुत कीर्ति प्रभु ये भी शेयर कर रहे थे, जब बिकॉज उन दिनों में तो प्रभुपाद जी की शिष्यों के साथ जो आदान प्रदान और संपर्क इत्यादि पत्रों के माध्यम से होता था। इसलिए प्रभुपाद जी ने लगभग 10,000 पत्रों के माध्यम से अपने शिष्यों के साथ आदान प्रदान या उनको मार्गदर्शन देना इत्यादि वो किए थे। एंड जब तो हर दिन ही प्रभुपाद जी के पास कितने ढेर सारे पत्र आ जाते थे। देन उन पत्रों में जब वो पत्र जब प्रभुपाद जी को सुनाने के लिए लेकर आकर बैठते थे, देन प्रभुपाद जी यही कहते थे कि इनमें से ना जिन पत्रों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर दिया गया पहले वो पढ़ो। हम्म, पहले वो वाली पत्र पढ़ो जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर है, बाकी तो बाद में देखा जाए। बाकी सारा तो रोना धोना ही चलता है। वो तो कभी तो खत्म नहीं होने वाली है। बट सबसे पहला तो सही में शिल प्रभुपाद जी को शक्ति प्रदान करने वाली, ऊर्जा प्रदान करने वाली या आनंद प्रदान करने वाली ये जो विशेष सेवा है, क्योंकि प्रभुपाद जी का प्राकृतिक ही मूल उद्देश्य ये शिल मतलब पुस्तकों को लिखने के लिए हुआ था। हम्म, पुस्तकों को लिखने के लिए ही विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी को प्राकट्य हुआ। एंड उसी के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को इस धरातल पर भेजे थे। एंड फिर जब इस प्रकार से प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए अगर कोई प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ इन पुस्तकों का अगर आगे बढ़कर वितरण करता है, देन श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार की सेवा से, इस प्रकार की मदद से बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसा कि मतलब कई बार भक्त लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। एक बार एक भक्त भक्त के साथ हम चल रहे थे घाटे में, वो पूछ रहे थे हमसे कि प्रभु जी मतलब आप लोग कभी छुट्टी होता है? हम्म, कभी छुट्टी होता है? हमने कहा तो हमारा तो रोज ही छुट्टी है। हम्म, हमारा दिन तो रोज ही छुट्टी है। बट उनकी कहने का तात्पर्य ये था कि आप लोग पूरा मतलब हफ्ते भर ही इस प्रकार से सेवाएं करना होता है या बीच में एक दिन छुट्टी मिलता है? हम्म, हमें छुट्टी लेने का जरूरत तब पड़ता है जब आपको जो काम आप कर रहे हो वो भोज है आपके लिए। जो काम आप कर रहे हो वो भोज हो तो तन तो आपको छुट्टी की जरूरत पड़ेगी। जो काम आप कर रहे हो वही आपकी जीवन है और वही आपको आनंद देने वाली है। आनंद से कौन छुट्टी लेना चाहेगा? हम्म, तो इसलिए भक्ति में कभी कोई छुट्टी नहीं होता। 365 दिन, हफ्ते में 7 दिन एंड दिन में 24 घंटा सेवा में लग सकता है, लगना चाहिए। एंड वही तो भक्त है ना। भक्ति में कभी कोई छुट्टी या आराम नहीं होता है। क्योंकि भक्ति भी एक प्रकार से, जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कोई भक्ति करने लगता है वो एक प्रकार से माया के खिलाफ युद्ध को घोषणा कर दिया हुआ है। हम्म, युद्ध की घोषणा कर दिया हुआ है। एंड युद्ध की घोषणा करने के बाद कोई आराम करने जाएगा? हम्म, युद्ध की घोषणा कर दिया, वहां पर कोई आराम नहीं करने जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मतलब युद्ध की घोषणा कर दी, आप तलवार वलवार लेकर सारे युद्ध में चले गए और युद्ध कर रहे हैं, एंड आप बीच में ये नहीं कह सकते मुझे थोड़ा नींद आ रहा है, आधा घंटा सोने दो। हम्म, उतने में तुम्हारा गर्दन गाड़ देगा। हम्म, उतने में तुम्हारा गर्दन गाड़ देगा। तो वहां पर आप रेस्ट वेस्ट लेने की कोई बात ही नहीं रह जाता। हम्म, तो इसलिए भक्ति में कोई उस प्रकार से कोई, ना तो कोई छुट्टी है ना कोई रेस्ट इत्यादि है। तो भक्ति में तो फिर भक्ति ही चलता रहेगा साल भर ही। तो उस प्रकार से जैसा हमारे कार्तिक मास समाप्त हुआ, तुरंत ये मार्गशीर्ष के महीना शुरू हो गया। एंड फिर ये मार्गशीर्ष के महीना में जो है, फिर हम सभी को इस प्रकार से भगवत गीता के वितरण करने के लिए आगे बढ़ना है। अभी हमें छुट्टी नहीं लेना, अभी अभी कार्तिक के महीना हुआ, थोड़ा सा रेस्ट लेने दो 1-2 दिन, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। नहीं, तुरंत शुरू करना है। एंड खास करके इस साल तो विशेष रूप से गुरु महाराज जी की ये कहना था कि वैसे तो हमें हमारी मैराथन तो नवंबर 15 से शुरू होता है, जनवरी 15 तक।
बट इस वर्ष तो मैराथन जो है नवंबर 1 से शुरू करने की हमें आज्ञा मिली है। नवंबर 1 से, इसका मतलब ऑलरेडी एक हफ्ते हो चुका है। एक हफ्ते ऑलरेडी लेट है। तो इस प्रकार से, क्यों इस प्रकार से नवंबर 1 से कह रहे हैं? बिकॉज हम सभी लोग दिसंबर के महीने में एक हफ्ते के लिए वृंदावन में सभी एकत्रित होने वाले हैं, वहां पर गुरु महाराज के संन्यास एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। देन उस दौरान तो हमारे एक हफ्ते तो कम पड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु महाराज के विशेष ध्यान था कि नहीं, अगर उस प्रकार से ये वहां पर समय देना हो, देन फिर मैराथन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए मैराथन को पहले से शुरुआत करो। देन इसलिए फिर सभी सारे संकीर्तन लीडर्स को पहले वैसा, और सारे टेम्पल लीडर्स को भी पहले से ही बताई गई हैं ये दिसंबर नवंबर 1 से ही मैराथन शुरू कर देने के लिए। उसी प्रकार से महाराज श्री अभी कार्तिक महीने समाप्त करके वृंदावन में जब वापस जा रहे थे वृंदावन से, देन नोएडा होते हुए गए थे। फिर नोएडा में भी गुरु महाराज श्री 2 सेशंस भी दिया, लीडर से भी मिले। एंड फिर सभी लोगों को गुरु महाराज से काफी प्रेरणा दी पुस्तक वितरण करने के लिए। एंड सभी लोगों को टारगेट्स इत्यादि सेट भी किया। तो उस प्रकार से महाराज जी का काफी इच्छा है, प्रभुपाद जी को प्रसन्नता है, तो हम सभी लोग इस प्रकार से पुस्तक वितरण करने के लिए। एंड वैसा एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बता रहे थे अपने एक प्रवचन में, भक्तों के लिए सुकून में रहना हम्म, संसान में रहने के बराबर है। हम्म, संसान में रहने के बराबर है। फॉर डिवोटी रिमेनिंग इन कंफर्ट जोन इज लाइक ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब संसान है। कंफर्ट जोन मतलब एक सुकून में रहना। तो इस प्रकार से गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि भक्तों के लिए, मतलब ये किसके लिए ग्रेवयार्ड है, किसके लिए संसान है? हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए संसान के बराबर है। हम्म, हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए ये संसान है। इस प्रकार से अगर कोई बहुत सुकून में रहना चाहे तो इसलिए फिर सुकून में रहने के लिए तो हम भक्त नहीं बने हैं। हम तो यहाँ पर तो लड़ने ही आए हैं, तो फिर लड़ना ही होगा। बिकॉज वही है ना, कि जैसा कि मैं बता रहा था कि एक बार हमने माया के खिलाफ युद्ध तो घोषणा कर ही दिया। कर दिया तो अभी कोई पीछे मुड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। इधर गर्दन काटे और गर्दन कटवाओ बस। हम्म, तो दो ही काम होने वाली है युद्ध में ना। और कुछ तो नहीं होगी। तो इसलिए ही इसलिए उस प्रकार से सभी भक्तों को खूब प्रयास करनी चाहिए इस महीने के दौरान, कि हम सभी को आगे बढ़कर श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को वितरण करें। देखिए मतलब आप अपने दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होने वाली है। जैसा कल परसों हम मोहन रूप प्रभु को भी बुलाए थे यहाँ पर नोएडा मंदिर में। तो प्रभु जी भी सभी भक्तों को प्रेरणा देकर गए थे। प्रभु जी बता रहे थे, उसके बाद हम व्यक्तिगत रूप से भी मिले थे। प्रभु जी बता रहे थे कि देखो मतलब हो सकता है कि हर कोई जो है इस प्रकार से 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ही बाहर जाकर कर भी ना पाए। बट केवल वही एकमात्र विधान नहीं है ना पुस्तक वितरण करने का, और भी ढेर सारे तरीके हैं पुस्तक वितरण करने के लिए। तो वैसा तो पिछली बार प्रभु जी ने एक प्रेजेंटेशन शेयर किया जिसमें 72 तरीके दी गई हैं। 72 वेज ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। 72 प्रकार की जो पुस्तक वितरण करने के तरीके जो है उसमें दिया गया है। उनमें से कोई भी तरीका जो आपके लिए अनुकूल हो, तो वो तरीका आप अपना लेना। वो तरीका आप अपना लेना। देन उस तरीके के अनुसार, बट क्रक्स ये है कि पुस्तक वितरण करना ही है, चाहे जिस तरीके से भी क्यों ना हो। जिस तरीके से भी क्यों ना हो। हम बच्चे हैं, युवक है, बूढ़े हैं, जो भी है, हम अपनी स्थिति के अनुसार कोई तरीका चुने, देन उस तरीके के अनुसार हम पुस्तक वितरण करें। तो इस प्रकार से हमें हम्म, एक बार इस प्रकार करनी चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बता दिए बात की। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप इस प्रकार से संकीर्तन में हो, वेन यू आर इन संकीर्तन, माया कैन नॉट इवन टच यू। माया तुम्हें तो छू भी नहीं सकती है, अगर आप संकीर्तन करते रहे तो।
जब हम संकीर्तन से विलग होंगे, देन फिर माया हमारे साथ खेलने लगेगी। बट जब तक संकीर्तन में है तो माया तो स्पर्श तक भी नहीं करेगी। वैसा तो उस प्रकार की माया से तो अपने आप को बचा पाना तो बहुत मुश्किल है। मम माया दुर्तिय, जैसे गीता में कहते हैं, दैवी एष गुणामयी मम माया दुर्तिय माम ये वही ये प्रपद्यन्ते माम ये माया में ताम तरन्ति ते। बट जो व्यक्ति भगवान को समर्पित करता है, भगवान के सेवा में अपने आप को सौंप देता है, एंड फिर उस प्रकार से भगवान का सेवा से भी ऊपर है भगवान के भक्तों की सेवा करना। उस प्रकार से अगर कोई प्रभुपाद जी की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है, इस प्रकार से प्रभुपाद जी की अत्यंत प्रसन्न करने वाली इस सेवा के माध्यम से, देन फिर वो व्यक्ति तो बहुत आसानी से माया की चंगुल से मुक्त हो जाता है, बच जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये बात कहा है कि माया आपको कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती है। क्योंकि क्योंकि इसके संबंध में अभी बीमा प्रभु, जो कि बीबीटी का ट्रस्टी है, वो बता रहे थे कि जब आप इस प्रकार से भगवान की सेवा करने लगते हो, भगवान की सेवा कौन करेगा या प्रभुपाद जी की सेवा कौन करेगा? वही व्यक्ति करेगा जो प्रभुपाद जी के परिवार के है, भगवान के परिवार के है, वही तो करेगा। एंड जैसा ही कोई भी व्यक्ति उस प्रकार से भगवान के परिवार के एक सदस्य बन जाता है, या एक सदस्य के रूप में अपने आप को सही में पहचानने लगता है, देन फिर तुरंत, जिस प्रकार से ये बहुत ही सहज है कि हम हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति एक विशेष प्रेम और एक विशेष ध्यान रहता है, उसी प्रकार से कृष्ण का भी एक विशेष ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। हम्म, करने लगेंगे। तो उस प्रकार से एक भागवतम के अंतर्गत एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये बात भी कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन हु एंगेजेस इन प्रीचिंग सर्विस, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रचार के कार्यों में अपने आप को लगाता है, देन वो भगवान की विशेष ध्यान को आकर्षित करता है। भगवान के विशेष ध्यान को आकर्षित करता है जब कोई अपने आप को इस प्रकार से भगवान की प्रचार सेवा में अपने आप को लगाता है। तो इस प्रकार से आप भगवान के अगर विशेष ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने का हम प्रयास कर ही रहे हैं ना। बिकॉज जो भी हम साधना सेवा में जो भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि भगवान के ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसा प्रोपाज कहते हैं ना, हम जब जैसा करते हैं, चैंटिंग इज कंपेयर्ड ऑन टू द क्राइंग ऑफ ए चाइल्ड। एक छोटे से बच्चा की रोने से तुलना किया जाता है नाम जप को। एंड बच्चा रोता क्यों है? बच्चा इसलिए रोता है ताकि वो अपनी माँ की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे, क्योंकि माँ खाना वाना बनाने में व्यस्त होगी, तो उनको उनको देख ही नहीं रहे थे, इसलिए फिर माँ की ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने हेतु जो है ये बच्चा रोता है। एंड फिर जैसा माँ ध्यान नहीं देती वो अपना वॉल्यूम बढ़ा देता है, तब भी ध्यान नहीं दिया, फिर लौटने लग जाता है, और ध्यान नहीं दिया इधर उधर चीजें फेंकने लग जाता है। बट जब तक ये सारा कुछ करता रहेगा, जब तक माँ की ध्यान उनकी ओर नहीं आएगी, माँ का अपना खाना वाना बंद करके फिर आना पड़ेगा। तब तक तो उनको वो ऐसे ही करता रहेगा कुछ ना कुछ। तो ये हम जो भी साधना वगैरह कर रहे हैं, तो ये साधना का यही मकसद है, ताकि भगवान के ध्यान अपनी ओर हम आकर्षित करने के ही तो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान के नाम ले लेकर हम भगवान को पुकार रहे हैं, ताकि भगवान हमारी ओर देखे, भगवान हमारी ओर ध्यान दे। एंड प्रभुपाद जी वही बात कह रहे हैं कि आप भगवान की ध्यान आकर्षित करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो, तो वो ध्यान तो भगवान तो सहज ही आपके ऊपर केंद्रित करेंगे। भगवान साधारण ध्यान नहीं, बल्कि भगवान आपके प्रति विशेष ध्यान रखेंगे अगर आप प्रचार करेंगे तो। हम्म, यदि आप प्रचार करेंगे तो भगवान की ध्यान तो आपके ऊपर विशेष रूप से रहेगा। और फिर आप सोचो कि जिनके ऊपर भगवान की ध्यान विशेष रूप से लग गया, देन उनके लिए भक्ति करना कितना आसान हो जाएगी, आप सोचना। हम्म, कितना आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें करनी चाहिए। एंड जैसा अभी मैं बता ही रहा, जैसे प्रभुपाद जी का विषय में मैंने बताया ही था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा हम भक्ति करने लगे या माला करने लगे,
हमने माया के खिलाफ हमने युद्ध की घोषणा कर दिया हुआ है। एंड युद्ध में जब आप जाते हो, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। हम्म, कुछ अस्त्र शस्त्र तो लेकर जाएंगे, तलवार लेकर जाएंगे, रिवॉल्वर लेकर जाएंगे, AK-47 लेकर जाएंगे, कुछ मशीन गन्स लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ इस प्रकार से लेकर जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा। मुष्टि युद्ध तो नहीं होने वाले आजकल, तो कुछ ना कुछ आपके पास अस्त्र तो चाहिए। देन फिर कौन सी अस्त्र लेकर जाना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें पुस्तक रूपी अस्त्रों को हमें धारण करके हमें उसे पकड़ कर हमें जाना है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें, मेरे पुस्तकें एक टाइम बॉम्ब की तरह है, टाइम बॉम्ब्स की तरह है। तो एक समय प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि फ्लड द होल वर्ल्ड विद दिस बुक्स करके, पूरा दुनिया में बाढ़ लाओ इन सारे पुस्तकों से करके प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं। एंड वैसे ही अभी रिसेंटली हम हमारे मंदिर में हंगेरी से कुछ भक्त आए थे यहाँ पर। एंड वो एक डिवोटी आए थे, तो वो सन्यास मतलब शिव परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज के शिष्य है। एंड एंड वो अभी सन्यास कैंडिडेट हैं, एंड फिर पिछले 30 वर्षों से वो ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं। तो वो हमसे बता रहे थे कि हंगेरी में जो है, हंगेरी में जो जनसंख्या है 1 करोड़ है। 1 करोड़ की जनसंख्या है। मतलब हम सोच रहे थे कि हमारा दिल्ली दिल्ली में ही 3 करोड़ की जनसंख्या है। केवल दिल्ली, दिल्ली दिल्ली का ही 3 करोड़ जनसंख्या है। उनको पूरा देश मिलाकर 1 करोड़ है। एंड वैसा देश जिसमें 1 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें उन लोगों ने ऐसा जबरदस्त पुस्तक वितरण किया है। वो बता रहे थे कि अभी तक जो है लगभग 50 लाख वैदिक ग्रंथों का वितरण वो लोग कर चुके हैं। 50 लाख, मतलब आप सोचो 1 करोड़ की जनसंख्या में 50 लाख वेद ग्रंथों को वितरण कर लिए हैं। एंड फिर वो बता रहे थे कि प्रभु जी, हंगेरी में लगभग एक घर छोड़कर दूसरे घर में तो आपको प्रभुपाद जी को पुस्तक तो मिलेगा ही। हम्म, प्रभुपाद जी को पुस्तक तो मिले। तब मैं सोच रहा था कि हम हमारा देश की एक एक गांव में भी देखा जाए तो हर गांव में तो नहीं, हर गांव में हर घर घर में तो नहीं मिलने वाली है। जो कि हमारा देश तो उल्टा, तो हिंदू हिंदू देश है, या सनातन धर्म की पालन करने वाला देश है, वो तो पूरा क्रिश्चियन देश है। हम्म, तो उस प्रकार से उन लोगों ने प्रचार किया है। तो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है। तो हमें भी प्रयास करनी चाहिए। जैसा इस वर्ष पूरा भारत जैसा ICC मीटिंग्स में, जो कि सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है, वृंदावन में हुआ इस बार। एंड वहाँ पर जब हम मैराथन की प्रेजेंटेशन हमने दिया, देन फिर प्लेजिंग वगैरह लेने लगे। देन उस दौरान हम ये बात हुआ कि पूरा भारत की प्लेज हमने पहले अनाउंस किया था कि 45 लैक्स होगा। देन फिर हमारी सीनियर्स ने हमें बुलाया और बताया कि 45 लैक्स नहीं, कम से कम 50 लाख रखना है। अगर 50 लाख रखवाया, तो उस प्रकार से हमारा पूरा भारतवर्ष की जो भारतवर्ष की भारत देश की जो टारगेट है, इस वर्ष 50 लाख भगवत गीता है, या 50 लाख महाबिक्स बुक्स की वितरण है। एंड उस दिन भी गुरु महाराज श्री बता रहे थे अपने प्रवचन में, लगभग ये दिल्ली में ही 10 लाख पुस्तकों का वितरण होता है। 10 लाख पुस्तकों का वितरण दिल्ली दिल्ली में होता है। तो उस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में 50 लाख का पुस्तक वितरण का स्कोर है। देन उसमें गुरु महाराज ने नोएडा और उसके एलाइट सेंटर्स के टारगेट दिए थे, 1 लाख का 1 लाख का टारगेट दिए थे। तो इस वर्ष हम सभी प्रयास करें उस 1 लाख टारगेट को मीट करने। तो उसी प्रकार से हर सेंटर को टारगेट दिया गया है।
देन आप लोग भी सोचिए, हर एक भक्त सोचो कि मैं इस 50 लाख में मैं कितना ग्रंथों का योगदान मैं दे सकता हूँ, मेरी ओर से क्या आहुति रहेगी। तो आप लोग सोचो। तो महाराज श्री की उपस्थिति में यहाँ पर भी हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में हमने सारे सेंटर्स को टारगेट दिया हुआ है, एंड हर एक भक्त को भी टारगेट दे रहे हैं, हर एक काउंसलर्स इत्यादि सभी लोगों को टारगेट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग भी कुछ ना कुछ टारगेट लीजिए। आपकी जितना प्रेम है प्रभुपाद जी से, उस प्रेम को व्यक्त करने की ये समय है। अभी तक तो साल भर तो हम वैसे तो साल भर ही व्यक्त करनी चाहिए, बट ठीक है, कम से कम इस महीने में तो हमें विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए समय है। तो इसलिए हम सभी प्रयास करें इसमें। एंड एक और विशेष बात कह रहे थे कि जब कोई ग्रंथ वितरण करने के लिए जब जाता है, जिस प्रकार से, जैसे कहा ना कि माँ के खिलाफ युद्ध छेड़ना, जब युद्ध में आप जाते हो, जिस प्रकार से जब कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया तुम्हें जाकर ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि युद्ध में तुम्हें लड़ना है, तेन अर्जुन को खाली भेजा नहीं भगवान, बल्कि भगवान स्वयं भी अर्जुन के साथ गए थे युद्ध भूमि में। उसी प्रकार से कृष्ण का ही आदेश पे ही तो हम ये भगवत गीता के संदेश को प्रचार करने जा रहे हैं ना। हम्म, जिस प्रकार से अर्जुन कृष्ण का आदेश पे कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ने गए थे, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण का ही आदेश पर ये भगवत गीता का वितरण करने जा रहे हैं। तो फिर उसी जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन की साथ दिया सारथी बनकर, उसी प्रकार से जब हम पुस्तक वितरण करने जाएंगे, कृष्ण हमारे सारथी बनकर हमें साथ देंगे। हम्म, हमारा सारथी बनकर साथ देंगे। एंड जैसा कृष्ण ने अर्जुन को मतलब मार्गदर्शन दिया, निर्देशन दिया, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी प्रकार से हमारा सारथी बनकर कृष्ण हमें भी निर्देशन देंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की साथ हमें मिलेगी, अगर हम निश्चिंत होकर इस प्रकार से गीता वितरण करने के लिए हम आगे प्रयास करें तो। है ना। तो इस प्रकार से आप सभी प्रयास करें। एक एंड एक दो लास्ट बात हम कहना चाहेंगे कि एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी, ये बताइए कि आप मरने के बाद इस आंदोलन का क्या होगा। बिकॉज अक्सर क्या होता है ना कि कोई भी स्पिरिचुअल व्हाट इज है कि मूवमेंट जो भी शुरुआत हुई आज तक, जैसे ही उसके संस्थापक आचार्य चले जाता है, वो आंदोलन जो है वो पूरा ढीला हो जाता है और खत्म हो जाता है, बड़े बड़े लोगों का। हम्म, तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी, अगर आप चले जाएं तो आप जाने के बाद इस आंदोलन का क्या होने वाली है। देन उसके लिए आप पता है प्रभुपाद ने क्या समाधान दिया। प्रभुपाद जी ने बिकॉज उन्होंने पूछा कि आप मरने के बाद क्या होगा, हम प्रभुपाद जी ने ही समाधान दिया, मैं मरूंगा ही नहीं, मैं तो मरूंगा ही नहीं। हम्म, प्रभुपाद ने मना किया, मैं मरूंगा ही नहीं। देन फिर थोड़ी देर बाद फिर प्रभुपाद ने कहा कि यस, माय बुक्स विल सक्सीड मी, मेरे पुस्तकें इस आंदोलन को चलाने वाली है। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जैसा हर मतलब जैसे पहले पहले जमाने में एक राजा जाने के पहले वो अपने पुत्र को राजा बनाकर वो चले जाता है। हम्म, तो उस प्रकार से वो पुत्र जो है वो सक्सेसर बन जाता है राजा का। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी का सक्सेसर कौन है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों को ही अपना सक्सेसर बना कर गए थे। तो इसलिए इन पुस्तकों को श्रील प्रभुपाद जी ने इतना महत्व दिया और इतना प्रोत्साहन दिया सभी भक्तों को इन पुस्तकों को वितरण करने के लिए। तो इसलिए हम सभी को ही इस प्रकार से प्रयास करनी चाहिए।
एंड एंड वैसा प्रभुपाद जी कोई बाकी अन्य संत वैसे तो कई सारे संत महात्मा इत्यादि रहे हैं, उन सभी लोगों को तो हमारे हमारे सादर प्रणाम है। बट प्रभुपाद जी हमारे लिए विशेष हैं। प्रभुपाद जी मतलब जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हम सभी लोगों में परिवर्तन लाया है वो बहुत ही अद्वितीय है। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में जब प्रभुपाद जी रहते थे, वहां पर अक्सर एक छोटा सा बच्चा आता था। वो क्या करते थे कि वो मिठाई उठाई चोरी कर लेता था। मिठाई चोरी कर लेता था। वो रोज आता था, मिठाई चोरी करके भाग जाता था। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये तो रोज आता है, मिठाई चोरी कर लेता है, तो उनको ये आदत कैसे छुड़वाएं। देन प्रभुपाद जी ने एक दिन उस बच्चे को बुलाया। फिर बच्चे से कहा कि बेटा, आप रोज इस प्रकार से आकर मिठाई चोरी करके ले जाने तो ठीक नहीं है ना, गलत है। करके नहीं कहा, बल्कि प्रभुपाद जी ने कहा, तुम्हें मिठाई खाना है ना, अगर मैं तुम्हें मिठाई दूं देन ये मिठाई चोरी करना छोड़ देंगे। देन फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, कई दिन तक लगातार प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से मिठाई बनाते थे, भोग लगाकर वो प्रसाद इस बच्चे को देते थे प्रतिदिन। केवल उनको ये मिठाई चोरी करना छुड़वाने के लिए प्रभुपाद जी रोज खुद मिठाई बनाकर उनको खिलाते थे। मिठाई बनाकर खिलाते थे। उस प्रकार से करते 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 कुछ दिनों में उस बच्चे की ये जो मिठाई चोरी करने की जो आदत वो छूट गया, बिकॉज उनको प्रभुपाद जी के द्वारा बनाई गई मिठाई का भोग लगा हुआ प्रसाद उन्हें मिलने लगा। मिलने लगा। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी सेवा से उस भक्त उस बच्चे में ऐसा परिवर्तन लाए जो कि परमानेंट परिवर्तन है, शाश्वत। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हम सभी भक्तों में परिवर्तन लाया है। इसलिए कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो इसलिए एक बार 1970s में जोशी जी करके जोशी जी वो बता रहे थे कि वो बहुत बड़ा एक ओडिसी की एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर है। वो बता रहे थे कि प्रोपा जी जब पुस्तकें लिखते हैं, प्रोपा जी जब पुस्तकें लिखते हैं, उनकी कलम में कोई इंक नहीं होता, बल्कि उनकी कलम में आग होता है। एंड वो आग ऐसा आग है जो कि संसार के सारे अज्ञानता को नष्ट करने वाली अग्नि है। एंड ये तो हम वास्तविक रूप से हम देख ही रहे हैं किस प्रकार से प्रभुपाद जी की पुस्तकें पूरा संसार भरमल फैल के हम जैसा लोगों में अज्ञानता को कैसे नष्ट कर रही है, समाप्त कर रही है, जलकर जलाकर राख बना दे रही है। तो इसलिए इन पुस्तकों को और आगे आगे हम पहुंचाने की जरूरत है। एंड प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में ये बात लिखते हैं, यशोदा मई ने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया। और कैसे यशोदा मैंने खरीद लिया? हम्म, कृष्ण के लिए परेशानी उठाकर। हम्म, कृष्ण के लिए परेशानी उठाकर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया हुआ है। उसी प्रकार से अगर किसी को भी भगवान श्री कृष्ण को खरीदना है, देन फिर आपको समझना हो कि किस कीमत पे कृष्ण प्राप्त होंगे। किस कीमत पे कृष्ण प्राप्त होंगे, इन कौन सी कीमत चुकाना होगा? कृष्ण की सेवा करने की परेशानी उठाना पड़ेगा। परेशानी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड टैक्स वंस ब्रेन्स टू कॉन्स्टेंट। एक व्यक्ति को अपना दिमाग को चलाना होगा, दौड़ाना पड़ेगा, कैसे मैं पुस्तक वितरण को और क्या तरीका अपनाऊं और क्या विधान अपनाऊं जिससे मैं पुस्तक वितरण को और आगे बढ़ा सकूं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को पूरा सोचना होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग प्रयास करिएगा। आगे और फिर इस प्रकार से टॉक्स होंगे और वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से उनसे भी हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग हमें भी आशीर्वाद दे
कि हम भी इस महत्वपूर्ण सेवा में हम भी शामिल होकर प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम ये पुस्तक वितरण कर सके। जो टारगेट गुरु महाराज जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई है उसे पूर्ण करने की हम पूर्ण कर सके। तो ऐसा आशीर्वाद आप लोग हमें भी दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। शायद पद्माली प्रभु नहीं है, तो हम यहाँ पर विराम देंगे। इन पर गुरु महाराज के साथ पुनः हम कल जप करने सभी एकत्रित होंगे। वैष्णव प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य दास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज श्री की, निताय गौर प्रेमानंदे।